Hello, my dear students. How are you all, beta? Yes, beta. Let's start with our today topic. Our today topic is expressing future time. It is your chapter number 14 from English grammar book. Do you know about the expressing future time? What is the meaning of future? Future means होता है the coming day, आने वाला समय. फ्यूचर मीन्स आने वाला समय. एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम कि जो आने वाला टाइम होता है मीन्स कमिंग डे होता है. हाउ टू एक्सप्रेस इट, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है. एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, आने वाले समय को एक्सप्रेस करना मीन्स बताना. आप किस तरह से बोलोगे. लाइक आप बोल रहे हो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ. अब आपको ये बोलना है कि मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना वर्क करूँगा. अभी आपने किया नहीं है. यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आप आगे की बात कर रहे हो. कैसे बोलोगे. इसी को एक्सप्रेस करने के लिए वी आर गोइंग टू डू टुडे टॉपिक एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम. ओके, रीड द कन्वर्सेशन. लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन. राइमा, आई थिंक आई विल डू वेल इन द रेस. रीमा, आई थिंक आई विल डू वेल इन द रेस. रीमा बोलती है आई थिंक, मैं सोच रही हूँ कि आई विल डू, मैं करूँगी, वेल इन द रेस, रेस में अच्छा रिप्रेजेंट करूँगी. खलील, जोश हैज़ वर्क हार्ड, जोश ने हार्ड वर्क किया था. आई एम श्योर ही विल विन द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन. आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि ही विल विन, कि वो जीत जाएगा. विल और शैल यूज़ करते ना हम एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, आने वाले टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज जोश. सुनैना हैज़ बीन सिक, सुनैना सिक थी. आई डोंट थिंक शी विल डू एज वेल एज शी यूजुअली डज. कि आई थिंक, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि शी विल डू, वो कर पाएगी इतना अच्छा. विल डू, कर पाएगी. विल विन, आई विल डू, विल डू. ये जो विल डू, विल विन, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, दे आर शोइंग एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम. दे आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम. व्हाट इज फ्यूचर टाइम. द वर्ड्स इन द कलर एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. आपने देखा है ना ऊपर जितने भी रेड कलर्स हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम. वी यूज फ्यूचर टाइम व्हेन द person speaking predicts or it's certain about something in the future. We use future time, हम future time वहाँ पर यूज़ करते हैं when the person speaking predicts, means जो person होता predicts means पहले ही भविष्यवाणी कर देता है. it means वो पहले ही declare कर देता है कि ये काम future में होने वाला है. ओके, और इज सर्टेन अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है. वी ऑल्सो यूज़ द फ्यूचर टाइम टू मेक अ प्रॉमिस. हम फ्यूचर टाइम का यूज़ करते टू मेक अ प्रॉमिस. आई विल डू दिस वर्क टुमारो, आई विल डू दिस ऑन मंडे, मैं ये मंडे को करूँगा, मैं ये कल करूँगा. आप एक प्रॉमिस कर रहे हो ना, यू आर शोइंग अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस कर रहे हो ना कि मैं ये काम कल करूँगा. ओके, नेक्स्ट वन, वी यूज़ will प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज़ करेंगे और विल और शैल यूज़ करेंगे प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म होती है, हम उसको यूज़ करेंगे. विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द three statements: positive statement, negative statement and the question statement. Positive statement में क्या होता है, where the statement is positive. They will visit us next week, वे हमारे यहाँ next week आएंगे. They will not visit us next week. नेगेटिव में आप not यूज़ करोगे, will प्लस में not प्लस में base form of the verb. और नेक्स्ट इन द क्वेश्चनिंग फॉर्म, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, लाइक विल शैल होती है, इट स्टूड फर्स्ट, वो फर्स्ट नंबर पे आके इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाती है, लाइक विल. अब यहाँ पर ये विल है ना, ये हमारे क्वेश्चनिंग हो गए. विल दे विजिट अस नेक्स्ट वीक. ओके, क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स.
दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, कि दे विल विजिट, वो आएंगे अस, हमारे यहाँ नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है ना, इट इज़ एक्सप्रेसिंग, दीज वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, टुमोरो, नेक्स्ट मंथ, दीज आर फ्यूचर टाइम, ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। दे विल नॉट विजिट अट नेक्स्ट वीक, अब आपने देखो विल प्लस में, नोट प्लस में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने नोट लगा दिया नेगेटिव के लिए, और क्वेश्चनिंग के लिए आपकी जो विल और शैल होगी ना फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, आपकी इंटेरोगेटिव वर्ड्स बन जाएंगे, और देन आप बेस फॉर्म यूज़ करोगे एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, फिर आप वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे। क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। करण विल गो टू द मार्केट, करण विल गो टू द मार्केट, करण मार्केट जाएगा, विल गो जाएगा, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम। करण विल नॉट गो टू द मार्केट, करण मार्केट नहीं जाएगा, विल करण गो टू द मार्केट, क्या करण मार्केट जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लिसन, these are few words, some words that show future time, ये जो words है ना future time को show करते हैं, like tomorrow, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next week, next month, next year, tonight, tonight के लिए भी अभी रात आई नहीं है ना, तो it is expressing future time. Understand my students? Next, verbs in the future time are expressing using shall when first person pronoun I and we are used, and will for other persons and noun. These days it is common to use will for all nouns and pronoun. बोला गया है कि जो पुरानी टाइम में मीन्स इससे पहले का जो अपना एडिशन था वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के लिए shall यूज़ करते थे। ओके, we expressing using shall when first person pronoun I and we, first person pronoun like I and we के लिए, and will for other pronouns and nouns, और will other pronouns और noun के लिए यूज़ किया जाता, but in the commonly days, लेकिन अब will हमारी जो helping verb है वो first person second person सब के लिए वही यूज़ होती है। Clear to all? Shall I open this for you? क्या मैं ये तुम्हारे लिए ओपन कर सकता हूँ? Shall we go to the party? आई, देखो फर्स्ट पर्सन है, वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया ना, दोनों के लिए शैल यूज़ हो रहा है। ओके, आप विल भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मूव ऑन द एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग आई विल विद वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। आप आई विल लगाकर कि मैं करूँगा लगाकर आप इसको एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम बना दीजिए। आई डिड नॉट नीड योर हेल्प नाउ, मुझे तुम्हारी हेल्प अभी नहीं चाहिए, but I will require it in the evening, but I will require it in the evening, but मुझे ज़रूरत हो सकती है in the evening, evening expressing future time, future time को express कर रहा है ना, how, क्योंकि अभी evening आई नहीं है, so it is future time. I will, आप I will ऐड करके और verb की base form लगाओगे। next one, sorry I am busy now, मैं अभी busy हूँ, I will play badminton with you tomorrow. tomorrow आप सबसे पहले अपना फ्यूचर टाइम फाइंड आउट करोगे, tomorrow आने वाले कल की बात हो रही है, सो आई विल प्ले। ओके, नेक्स्ट वन इज आई हैव नॉट मेड एनी प्रेपरेशंस फॉर माई ट्रेवल, मैंने अपनी ट्रैवलिंग के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है। आई थिंक आई विल डू इट टमोरो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको टमोरो कल करूँगा। आई हैव फॉरगटन टू ग्रीट माई आंट, मैं अपनी आंट को ग्रीट करना भूल गया हूँ, विश करना भूल गया हूँ। टुडे इज़ हर बर्थडे, आज उनका बर्थडे है। आई विल कॉल हर राइट नाउ, मैं उसको अभी कॉल करूँगा, अभी उसने की नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट, आज बहुत गर्मी है। आई थिंक आई विल गो फॉर अ स्विम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्विम के लिए जाऊँ। प्रेडिक्ट कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। ओके, भविष्य मीन्स कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट करो। आई विल पिक यू अप एट 5 PM, मेरे लिए वेट करो। आई विल पिक, मैं तुम्हें लूँगा एट 5 PM, अभी 5 PM नहीं हुए, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। क्लियर टू ऑल बेटा? मैरी हैज़ नॉट ब्रॉट हर लंच, मैरी अपना लंच नहीं लेकर आई है। आई विल शेयर माई फूड विद मैरी, मैं अपना भोजन उसके साथ लंच उसके साथ शेयर करूँगा। आई एम हंग्री, आई थिंक आई विल मेक अ सैंडविच फॉर माई सेल्फ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक सैंडविच बनाऊँगा। ओके, दीज आर योर बेस फॉर्म
and you have to add I will with the base form. Understand students? Next one is same. Use will the verbs in the box to complete these sentences. आपको यहाँ पर I और V, आपको यहाँ पर I दिया हुआ है. अब यहाँ पर आपको will प्लस में बेस वर्ब को उठाकर फिल करना है. इट इज़ वेरी इजी, आप ये इजीली कर लोगे. एंड थर्ड वन इज ऑल्सो लाइक दिस. थर्ड एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है. आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी ईजी फॉर यू, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज नंदयाल, आई विल बी स्पेंडिंग माई हॉलीडेज विद माई कजन्स इन शिमला. मैं अपनी हॉलीडेज अपनी कज़न के साथ शिमला में व्यतीत करने वाली हूँ. सुने ना, आई विल बी अटेंडिंग ए समर कैंप. मैं भी एक समर कैंप अटेंड करने वाला हूँ. आई एम श्योर इट विल बी एक्साइटिंग. मैं श्योर हूँ कि ये बहुत एक्साइटिंग होगा. वी विल बी शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस. हम एक न्यू हाउस में शिफ्ट करने वाले हैं. सो वी विल नॉट बी गोइंग ऑन ए हॉलीडे दिस ईयर. इसलिए हम इस ईयर हॉलीडे नहीं जाएंगे. अब आप ये देखो, द वर्ड्स इन कलर एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम बाय शोइंग एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. ये सेम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर बी ऐड कर दिया जा रहा है. दे आर सेइंग बी बाय शोइंग एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. ये भी यही शो कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. वी यूज विल प्लस बी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing टू एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम फॉर एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. ये हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस को शो कर रहा है. अब हम बोलते हैं ना कि आई विल डू दिस टुमारो, मैं इसको कल करूँगा. और यहाँ पर बोला गया है कि हम ये कल करने जाने वाले हैं, कल करने वाले हैं. मीन्स ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म को शो कर रहा है. ये वर्ब के कॉन्टिन्यूस फॉर्म को शो कर रहा है. लाइक इसके लिए हमारी रूल्स रहेंगे विल बी. जैसे हमारा विल था ना हमारा पहले भी विल. अब उसमें बी प्लस वर्ब की बेस फॉर्म हमारी थी, प्लस आप वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म ing को ऐड कर दोगे. जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था ना, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सेम इसी तरह से विल के साथ आप बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म है प्लस उसके साथ आप ing यूज़ करोगे कि हम करने जाने वाले हैं, करने वाले हैं. इसमें कॉन्टिन्यूटी को शो किया गया है. इट इज़ कॉमन टू यूज़ विल फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. मैंने आपको जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे शेल का कोई यूज़ नहीं है. आप कॉमनली नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल यूज़ करोगे. दो शेल कैन बी ऑल्सो यूज फॉर आई एंड वी. आप प्लूरल नाउन के लिए शेल भी यूज़ कर सकते हो. आई और वी के लिए, आर के लिए आप शेल यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग शेल यू कैन यूज़ ऑल्सो विल भी चलेगा. क्लियर टू ऑल बेटा? एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम के लिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए विल बी प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. Understand students? Understand with this chart. Listen. Positive statement, negative statement and questions. I will be practicing cricket at 5 PM tomorrow. I will be, मैं करने जाने वाला हूँ, करने वाला हूँ. क्रिकेट, मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाला हूँ at 5 PM tomorrow. ओके, कल मैं 5 बजे करने वाला हूँ. ओके, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, आई विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग क्रिकेट एट 5 PM tomorrow. मैं कल नहीं करने वाला हूँ. विल आई बी प्रैक्टिसिंग क्रिकेट एट 5 PM tomorrow. विल, क्या मैं करने वाला हूँ. सेम पीछे वाले आपके जो पीछे मैंने आपको एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम करवाया है, सेम अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करोगे. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? नाउ इट इज़ आवर एक्सरसाइज 4. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. विल बी वॉचिंग, विल बी गोइंग, विल बी ज्वाइनिंग, विल बी सेलिब्रेटिंग, विल बी रेजिंग, विल बी रिलैक्सिंग, विल बी लिविंग, विल बी इंटरव्यूइंग. ये देखो आपके लिए दिया हुआ है विल बी गोइंग, कॉन्टिन्यूस विल प्लस में बी प्लस गोइंग आपको बना के दिया हुआ है. आप अब इसमें से चूज करोगे हिंट बॉक्स से और अपने आप सेंटेंस को उनकी सेंस को समझ के कंप्लीट करोगे. क्लियर टू ऑल बेटा? एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम आपको क्लियर है ना? ओके बेटा, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड थैंक यू.